नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। हमने जो करंट अफेयर का अभी तक डिस्कशन किया है उसमें 6 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं 50-50 क्वेश्चन का। ये 7वां पार्ट है, रिवीजन कर रहे हैं हम करंट का। और इस 7वें पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। इसके अलावा एक यूपी का अलग से हमने जारी किया था करंट अफेयर, उसको आप देख लीजिए। इसमें भी 50 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं और इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, डेन्यूब ओडर एल्बे नहर किस समुद्री सीमा को जोड़ता है? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी एक परियोजना चलाई गई है ये यूरोप के क्षेत्र में। वहां पे ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क के माध्यम से 23 बिलियन यूरो की लागत से तैयार करने का ये पूरा जो प्लान है, उसी के अंतर्गत ये प्रश्न बना है कि डेन्यूब ओडर एल्बे नहर किस समुद्री सीमा को जोड़ती है? तो ये उत्तरी समुद्र से बाल्टिक को और ब्लैक सी जो काला सागर है, काला सागर से बाल्टिक को, उपरोक्त दोनों को जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना? तो आपको जैसे ऐसे प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। ज्योग्राफी के जो प्रश्न आजकल बन रहे हैं वो ऐसे ही उटपटांग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम संस्कृत इंटरनेट रेडियो सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, मोटर स्पोर्ट में विश्व स्तरीय खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है ऐश्वर्या पिस्से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। केरल की किस झील में सर्प नौका रेस का आयोजन किया जाता है? तो ये आयोजित की जाती है पुन्नमदा झील में। किसमें? पुन्नमदा झील में। बी इसका करेक्ट है। सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट अरुणांक का संचालन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया जा रहा है? तो ये अरुणांक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अरुणांक, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें ये जो पुल है ये सुबनसिरी नदी पर बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक पुल का निर्माण किया जा रहा है और असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली ये सुबनसिरी नदी है। पहले भी इसको हमने डिस्कस किया था इसी रिवीजन क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्री क्षेत्र में खनिजों के खनन हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई जो गहरे समुद्री क्षेत्र में खनन का कार्य करेगी? तो ये परियोजना है समुद्रायन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रायन। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कोरोना वायरस या कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चीन से ही शुरू हुआ था, वुहान से, तो उसी ने ऐसा किया है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग संस्था हेतु पुनर्पूंजीकरण योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो समिति थी ये है केसी चक्रवर्ती समिति। पुनर्पूंजीकरण योजना केसी चक्रवर्ती समिति, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 15 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में बर्ड फ्लू नियंत्रण हेतु पोल्ट्री किलिंग के आदेश किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए? 2020 की बात हो रही है, 2020 में, 2000 में नहीं, 2020 में। तो ये केरल के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है ना, बर्ड फ्लू के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या रखा गया है? तो इसका नाम इन्होंने नाना शंकर सेठ के नाम पर रख दिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा मत मारिएगा छत्रपति साहू जी या छत्रपति राजा राम, ये नाना शंकर सेठ के नाम पे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मदद मांगने वाला प्रथम अरब देश कौन सा है? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये पैसा मांगा था आईएमएफ से सबसे पहले ईरान ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन संचालित है, कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान जो केंद्र है ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। ARCI इसको बोलते हैं, ARCI, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र। वर्ष 2015 के बाद राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत भारत में कितने सुपर कंप्यूटर विकसित किए गए? तो 2015 के बाद
जो ये मिशन चल रहा है इसमें भारत में 3 सुपर कंप्यूटर अभी तक विकसित किए गए हैं। इसमें सीडेक जो है और आईआईएससी है, और ये दोनों मिलकर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीडेक यानी कि जो पुणे में स्थित है प्रगत संगणन विकास केंद्र, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये दोनों नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आईआईएससी कहाँ है? बंगलौर में। और सीडेक कहाँ है? ये पुणे में है। ये 2 प्रश्न और तैयार कर लीजिए आप। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्र सरकार द्वारा किस रोग अधिनियम को कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लागू किया गया? तो ये जो रोग अधिनियम है, ये महामारी रोग अधिनियम 1897 है, उसको लागू किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दुमुख हरमुती रोड परियोजना जो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित है, इसकी कुल मतलब ये संचालित हो रही है, समर्पित इसको ऐसा शब्द ऐसा भी कभी कभी लिखा जाता है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? डोमुख हरमुती रोड परियोजना की लंबाई बस आप याद कर लीजिए, 17.47 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन संचालित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट होते हैं। 2-3% क्वेश्चन ऐसे हैं जो न चाहते हुए कितना भी देखा जाए वो रिपीट हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की स्थापना किस पूर्वोत्तर राज्य में की जाएगी? तो ये जो परियोजना है ये असम राज्य में स्थापित की जा रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। असम की धुबरी जिले में बांग्लादेश की सीमा के साथ एक नदी के किनारे और अत्यधिक छिद्रपूर्ण एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। कहने का मतलब वहां से अगर कोई भी चीज पास होती है, कोई भी आता है, तो ये सब पता चल जाएगा। सीमा सुरक्षा के लिए सब किया जाता है। जल संरक्षण हेतु जलमृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जलमृत योजना जो प्रारंभ की गई है ये कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तेजस एक्सप्रेस जो भारत की प्रथम श्रेणी हाई स्पीड एसी ट्रेन है, को मदुरई और किस स्टेशन के बीच में प्रारंभ किया गया? तो मदुरई और चेन्नई के बीच में इसको शुरू किया गया था। मदुरई भी लिखते हैं इसको। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है? तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1986 में स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पश्चिमी घाटों और दक्षिण भारत की जो नीलगिरी पहाड़ी है उनकी सीमाओं के अंतर्गत आता है और अंतरराष्ट्रीय जीव रिजर्व है। विश्व स्तर पर इसको जाना जाता है। ठीक है। और 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 का संबंध किस संस्थान से है? तो ये जो संस्थान है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो तिरुपति में है, ये सुमेलित करने में आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल में है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, इन सभी से रिलेटेड है ये संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने कुपोषण मुक्त भारत के लिए सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ राजस्थान से किया गया। राजस्थान में पड़ता है कोटा, जहां पर आईआईटी, जेईई और मेडिकल की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा संस्थान है और वहां पर लोग जाते हैं और रिजल्ट भी उनके रहते हैं। लेकिन वहां पर कई समस्याएं भी हैं, खैर यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव, जीरो डिस्क्रिमिनेशन दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? 1 मार्च को किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो ये करंट अफेयर है, अब इसमें हम पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे जुलाई से, अब ये जो स्टार्ट हो रहा है इसमें मार्च का, फरवरी का, जनवरी का, फिर दिसंबर का, फिर नवंबर का, ऐसे करंट अफेयर आएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि केवल मार्च तक पूछा जाएगा, तो उनके लिए आगे के पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खैर ऐसी कोई आयोग ने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, लेकिन अगर ऐसा मानना है, पूछा भी जा सकता है, तो आप अब के जो आगे की वीडियो हैं उनको तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और घोल कर पीने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा नव विकसित विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का नाम क्या रखा गया है? तो ये है राल्डेर एक्स। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है
और विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है ये। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के स्वदेश निर्मित स्वाति नामक राडार खरीदने हेतु किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आर्मीनिया खरीद रहा है भारत से स्वाति को। तो स्वाति राडार जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्मेनिया लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिए समर्पित नासा के प्रथम अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो नासा का जो ये मिशन है, ये इनसाइट लैंडर है, ठीक है, जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे का विस्तृत अध्ययन करेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सार्वजनिक परिवहन सेवा को नागरिकों हेतु मुफ्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो नागरिकों के लिए इसको मुफ्त करने वाला जो प्रथम देश है वो लग्जमबर्ग है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा किस परियोजना को प्रारंभ किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है मिशन पूर्वोदय। उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020। तो कुल मिलाकर अभी तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और परिसीमन आयोग का जो गठन इस बार किया गया है 2020 में, ये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य का परिसीमन कार्य का संपादन भी इसको सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का हथियार आयात करने के रूप में क्रम कौन सा है, स्थान क्या है, कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में भारत का जो मतलब दुनिया के शीर्ष जो 5 हथियार आयातक हैं उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान तो भारत का है, प्रथम स्थान पर सऊदी अरेबिया है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर मिस्र है, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें स्थान पर चीन है। ये आयातकों की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सॉरी दूसरा स्थान है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा नहीं दूसरा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पहले पे लिखा है और हमने दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर दिया, तो ये गलतियां आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस्पात उपभोग के मामले में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो उपभोग के मामले में तीसरा स्थान है। तो सी ऑप्शन पे तीसरा दिया है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। उपभोग के मामले में इसका तीसरा स्थान है, चीन और अमेरिका के उपरांत है। तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है और तीसरा स्थान किसका है? अपने भारत का है। प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने राजनीतिक अस्थिरता के कारण पद से इस्तीफा दे दिया, उनका संबंध किस देश से है? तो महाथिर मोहम्मद ने जो इस्तीफा दिया ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस समिति ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये जो समिति गठित की गई थी, ये समिति न्यायमूर्ति बी के शर्मा समिति, उसी ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिक्री की रोकथाम हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है ऑपरेशन प्यास। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पैनल का गठन किया गया? तो ये दारा सिकोह के मुगल शासक दारा सिकोह था, उसी की कब्र का पता लगाने के लिए किया गया। दारा सिकोह बहुत योग्य व्यक्ति था, है ना। और दारा सिकोह मुगल सम्राट जो शाहजहां था उसका सबसे बड़ा पुत्र था, है ना। और औरंगजेब द्वारा इसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बयाद ए गालिब नामक समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो बयाद ए गालिब 21 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को। और ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ कोलकाता में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य ग्रह पुरस्कार स्थापित किया गया, तो ये स्वीडन के द्वारा स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत सम्मिलित पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो ये नागालैंड से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत ये
पेरेन कोहिमा वोखा परियोजना है, ये नागालैंड से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में भारत के नवगठित विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। किस क्रम का ये विधि आयोग है? ये 22वां विधि आयोग है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो विधि आयोग ये गठित किया गया है 3 साल की अवधि के लिए स्थापित किया जाता है, और पूर्णकालीन अध्यक्ष इसमें और 4 सदस्य इसके होंगे, और एक गैर सांविधिक निकाय है ये, जिसका गठन समय समय पर भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। पहली बार 1955 में गठित किया गया था। तब से हर साल, मतलब हर 3 साल पर, हर साल नहीं, हर 3 साल पर इसका गठन तब से किया जाता रहा है। तो 22वां विधि आयोग इस बार गठित किया गया है 2020 में। संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल, सॉरी, ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश ये राज्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। हिमाचल प्रदेश राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है, और उत्तराखंड सरकार ने 2010 में ही संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया था। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दोनों ध्यान रखिएगा, अब ये 2 हो गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? म्यांमार से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि प्रदान करने की घोषणा की? और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा में खेल संस्कृति का विकास करने पर जोर दिया जा रहा है। वास्तव में खिलाड़ी यहाँ पर हैं भी, और ओलंपिक खेलों में 2020 में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को इसमें 15 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा अभी इसमें पहले भी की गई थी। अब इसमें कहा गया है कि स्वर्ण पदक जो ओलंपिक खेलों में लेके आएगा उसको 6 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाएगी। अच्छी चीज है, इससे प्रोत्साहन मिलता है। अटल भूजल योजना है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये जो ऋण उपलब्ध कराने की बात हो रही है अटल भूजल योजना में, ये विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है। और ये जो विश्व बैंक समर्थित परियोजना है, राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम जो यहाँ पर चल रहा है, तो ये कहाँ कहाँ चल रहा है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब राज्य इसमें शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विश्व बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न, देखिए सेट है, ये जम्मू कश्मीर में ये आयोजन किया जाना, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर में ये आयोजन किया जाना था अप्रैल में। अब ये फिर लॉकडाउन हो गया। मैंने इसको बहुत सर्च किया लेकिन कंफर्म कुछ मिल नहीं रहा है। अगर उस समय ये प्रश्न सेट कर देंगे, फरवरी की न्यूज है, किया जाना था अप्रैल में, अब अगर उसी समय प्रश्न सेट किया गया होगा तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को मैंने डिलीट नहीं किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिलन 2020 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कब शुरू किया गया था? ये जो बहुपक्षीय सेना अभ्यास है ये मार्च में इसका आयोजन होना था, और ये शुरू हुआ था 1995 में। 42 देश इसमें लगभग इस बार भाग लेने की उम्मीद थी कि 42 देश इसमें भाग लेंगे, तो 1995 में ये शुरू किया गया था, और सर्वप्रथम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसको आयोजित किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोविड-19 के कारण इसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन शुरू कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो ये पार्ट हमारा समाप्त हुआ 7वां। अब 8वें पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। वो उसके अंतर्गत 351 से 400 के बीच के प्रश्नों को लेंगे। इधर के प्रश्न बहुत ज्यादा, जो लास्ट एपिसोड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिए उन लोगों तक जो एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी जिनको करंट रिवाइज करना है।